आज है पाकिस्तान सुपर लीग की चांद रात, यानी कि कल पहला मैच खेला जाएगा पीएसएल सीजन 11 लाहौर कलंदर्स वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन। हैदराबाद के हमारे भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे क्योंकि पहली दफा हैदराबाद की टीम आपको पाकिस्तान सुपर लीग में नजर आ रही है। और लाहौर कलंदर्स जिनके अंदर तो एक नई एनर्जी आ गई है जब से शहीन शाह अफरीदी उनके कप्तान बने हैं, टाइटल भी जीतते हैं, आपको फील्ड पे जान मारते हुए भी नजर आते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि हमने अभी तक तमाम टीमों का रिव्यू कर लिया, हमारी 3 टीमें रह गई हैं, लाहौर, हैदराबाद और मुल्तान। आज की इस वीडियो में हम एक प्रीव्यू करेंगे लाहौर और हैदराबाद का, और वीडियो के आखिर में मैं थोड़ा सा मुल्तान को भी टच करूंगा ताकि वो भी कवर हो जाए, तो हमारी सारी टीमें कवर हो जाएंगी। पीएसएल की हर गेम में आपका भाई यूट्यूब पे लाइव आएगा, जिस तरह हमने T20 वर्ल्ड कप में लाइव स्ट्रीम की, जिस तरह हमने एशिया कप साथ बैठ के देखा, या उससे पहले कई बायलैटरल सीरीज, ट्राई नेशन सीरीज, हर मैच में मैं लाइव आऊंगा। मैच से आधा घंटा पहले मैं लाइव आया करूंगा, यानी टॉस के टाइम हमारी स्ट्रीम शुरू हो जाए करेगी। दोपहर वाला मैच आधा घंटा पहले लाइव आऊंगा टॉस के टाइम। रात वाला मैच 7 बजे, या मेरा ख्याल शाम को 7 बजे है ना, हाँ, तो 6:30 बजे लाइव आऊंगा। दोपहर वाला मेरा ख्याल है 2 बजे है, तो 1:30 बजे लाइव आऊंगा। तो ये आपने अपने माइंड में रखना है। तो सबसे पहले मेरी होम टीम, बिकॉज आई लिव इन लाहौर, आई वॉज बोर्न इन लाहौर, आई एम ए लाहौरी। लाहौर कलंदर्स से ही आज शुरुआत करते हैं। लाहौर कलंदर्स का स्क्वाड आपके सामने मौजूद है। अब ये फिलहाल का स्क्वाड है, इसमें कोई चेंज आ जाए तो आपको पता ही है मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि आजकल पता कोई नहीं है ना कि किसने किसको रिप्लेस कर दिया। वैसे तो ये सारे ही प्लेयर इनके आगे हैं। लाहौर कलंदर्स मेरा ख्याल है आपको सेम टीम ही नजर आएगी जो आपके सामने मौजूद है। कप्तान है इनके शहीन शाह अफरीदी, और जब पीएसएल की बात हो और शहीन शाह अफरीदी की बात हो तो फिर शहीन शाह अफरीदी वाकई ही एक प्रीमियम बॉलर बन जाता है, बल्कि वो कभी कभी एक ऑलराउंडर भी बन जाता है। लेकिन हमने ना पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंसेस पे ख्वाब देखना शुरू नहीं करने। एक असलियत है कि हमारी क्रिकेट में और दुनिया की क्रिकेट में एक जमीन आसमान का गैप आ चुका है, एक फर्क आ चुका है। यहां पे जो हमारे सुपरस्टार्स हैं, सो कॉल्ड, चाहे वो शहीन शाह अफरीदी हैं, चाहे वो शादाब खान हैं, ये लड़के यहां पे अच्छी क्रिकेट ही खेलेंगे। लेकिन यहां पे अच्छी क्रिकेट खेल के इनसे उम्मीदें बांध लेना कि ये इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड इनको अग्रेशन दिखाएंगे, इनके खिलाफ अपनी A+ गेम खेलेंगे, तो वो मेरा ख्याल है इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन वो जो होता है ना, हर बंदा अपनी गली का बदमाश होता है। तो पाकिस्तान सुपर लीग में जो पाकिस्तान के सो कॉल्ड बड़े क्रिकेटर्स हैं, शहीन वगैरह, ये अपनी लीग के बदमाश हैं। ये यहां पे बदमाशी करेंगे, ये यहां पे तेज बॉल भी करेंगे, ये यहां पे बल्ले के साथ मैच फिनिश भी करेंगे। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा रूड हो रहा हूं शहीन शाह अफरीदी पे, तो आपको ठीक लग रहा है। मैं बहुत ज्यादा रूड हो रहा हूं बिकॉज मुझे तो वो श्रीलंका वाला मैच नहीं भूला, बल्कि आधा पाकिस्तान ये दुआ कर रहा था कि वो आखिरी ओवर में 28 चेज ही हो जाता, ताकि जो थोड़ा सा एक्सपोज होना बच गया शहीन शाह अफरीदी, वो हो ही जाए। दूसरे स्पेल में 128 129 किलोमीटर पर आवर। तो दिल नहीं करता ना पाकिस्तान सुपर लीग जब आए तो मैं सब कुछ भुला के इनको माफियां दे दूं। ऐसा नहीं है। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। प्राइवेट लीग है, खेलो, एंजॉय करो, हम देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस टाइम क्रिकेट खेल नहीं रही, तो हमारे पास देखने के लिए कुछ है नहीं है, तो हमने पाकिस्तान सुपर लीग ही देखनी है ऑब्वियसली। उसमें ये लोग खेल रहे हैं तो इनको देखेंगे, और इन पे गहरी निगाह भी होगी कि इनके पेस थोड़े नीचे आते हैं कि ऊपर आते हैं, क्या इनका सीन होता है। बट लेट्स सी, वनडे का आपका अगला वर्ल्ड कप है, उसमें ऑब्वियसली आपको मेरी राय पता है कि शहीन शाह अफरीदी को कप्तान नहीं होना चाहिए वनडे का। बट लेट्स सी किस तरह की इसकी पीएसएल जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी ही जाएगी, बिकॉज फ्रेंचाइज क्रिकेट में उस तरह का प्रेशर किसी भी क्रिकेटर के ऊपर नहीं होता जो इंटरनेशनल सतह पे होता है। दूसरे नंबर पे इनके स्क्वाड में मौजूद हैं अब्दुल्ला शफीक। मैंने क्या कल तक खेलना था, इनका वो इंटरव्यू मेरे जहन में ना नक्श हो गया
इसीलिए कहते हैं कि आपको थोड़ा देख के बोलना चाहिए। आप इंटरनेशनल स्टार हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। अब्दुल्ला शफीक एक ऐसा टैलेंट है जो जाया नहीं होना चाहिए। हमने अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में बहुत ज्यादा क्रिकेटर्स को जाया किया है और अभी भी हम कर रहे हैं। हम कामरान गुलाम को जाया कर रहे हैं, हमने हसन नवाज को जाया करना शुरू कर दिया है, हमने आकिफ जावेद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर उनको जाया करना शुरू कर दिया है, हमने तैयब ताहिर को जाया करना शुरू कर दिया है। आप एक लिस्ट लिख सकते हैं, सुफियान मुकीम के साथ ज्यादतियां होनी शुरू हो गई हैं, एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। मतलब ये 8 टीमें अलहदा बन सकती हैं उन प्लेयर्स की जिनके साथ ज्यादतियां हुई हैं पिछले कई महीनों में, कई सालों में। अब्दुल्ला शफीक उन प्लेयर्स में से नहीं है जिसको आप बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दें। ही इज वेरी टैलेंटेड। हैविंग सेड दैट, अब्दुल्ला ने फेलियर्स देखे हैं, डक्स आ रही थी, पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की बैक करने की, लेकिन अब्दुल्ला शफीक की अब जिम्मेदारी है कि जो झलकियां उन्होंने नेशनल T20 कप में पेशावर में दिखाई हैं वो कन्वर्ट हों अब पाकिस्तान सुपर लीग में। अब पाकिस्तान सुपर लीग एक बहुत बड़ी स्टेज है, चाहे फिलहाल क्राउड का जाना स्टेडियम में पॉसिबल नहीं है, लेकिन सारा पाकिस्तान पाकिस्तान सुपर लीग देखता है और आपके पास ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म होता है कि आप दोबारा लाइमलाइट में आते हैं। मेरी ख्वाहिश है, और आप ये पहली दफा मेरे मुंह से मेरी ख्वाहिश नहीं सुन रहे, मैंने अक्सर इसका जिक्र किया, मेरी ख्वाहिश है कि अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान से तीनों फॉर्मेट खेले, क्योंकि ये इस काबिल है, ये खेलने के काबिल है। लेकिन उसके लिए अब्दुल्ला शफीक को बहुत ज्यादा हार्डवर्क करनी है। मैंने पहले भी जिक्र किया था, आजकल अब्दुल्ला शफीक एक प्लेयर हैं, उनको मेंटोर बना के चल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो रिजल्ट मुझे नजर आने चाहिए। जिस प्लेयर को अब्दुल्ला शफीक ने अपना मेंटोर बनाया हुआ है, या वो प्लेयर भी अब्दुल्ला शफीक को मेंटोरशिप देना चाहते हैं, वो एक चैंपियन माइंडसेट का बंदा है, चैंपियन माइंडसेट का बंदा है जो अब्दुल्ला शफीक को अब मेंटोरशिप दे रहा है। सो आई होप के वो चीज आपको अब्दुल्ला शफीक की क्रिकेट में भी नजर आए, उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी नजर आए, और कम्युनिकेशन स्किल भी बेहतर हो। बिकॉज एक जो क्रिकेटर होता है वो एक पैकेज होता है। एक अगर कोई बैटर है, उसका काम सिर्फ ये नहीं है कि वो जाके बैटिंग करे, नहीं भाई, यू आर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, आपको हर लिहाज से अच्छा ही दिखना है, अच्छा ही बोलना है, क्योंकि आप हम 24-25 करोड़ पाकिस्तानियों का फेस हैं, आप हमें रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपने हर लिहाज से अच्छा ही होना है, कोई एक्सक्यूज नहीं है आपके पास। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच अब्दुल्ला शफीक इन एक्शन ड्यूरिंग दिस PSL, और मेरी दुआ है कि इनकी PSL अच्छी जाए। तीसरे नंबर पे इनकी टीम में मौजूद हैं सिकंदर रजा। दुनिया की कोई लीग हो और दुनिया की कोई भी टीम हो T20 में, वो आंखें बंद करके सिकंदर रजा को इस टाइम अपनी टीम में रखना चाहेगी। इतनी रेड हॉट प्रॉपर्टी बन चुके हैं सिकंदर रजा T20 में, और ये अभी की बात नहीं है, पिछले 3-4 साल में एक बड़ा जबरदस्त किस्म का चेंज आया है सिकंदर रजा के अंदर, कि उन्होंने फ्रंट से लीड करना शुरू कर दिया है। कप्तान तो वो जिम्बाब्वे के अब बने हैं, लेकिन उससे पहले भी जो सिकंदर की बॉडी लैंग्वेज थी, अगर वो मैन ऑफ द मैच बना है या प्रेजेंटर से बात कर रहा है, द वे ही कैरीज हिमसेल्फ, द वे ही स्पीक्स, आपका दिल करता है यार ऐसा बनना है मुझे, एज ए क्रिकेटर आप उस जैसा बनना चाहते हो। और ये आसान नहीं है। आप देखें, सिकंदर रजा प्लेस फॉर जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे इज ए स्ट्रगलिंग टीम जिसके अंदर पोटेंशियल है। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को भी हराया, और जिम्बाब्वे बहुत स्किलफुल साइड आहिस्ता आहिस्ता बनती जा रही है, क्योंकि रोल डिफाइन हो गए हैं। स्टिल इट इज ए स्ट्रगलिंग साइड। एक स्ट्रगलिंग साइड में किसी एक बंदे का हर वक्त इतना मोटिवेट रहना, भाई ये आसान नहीं है। आप इसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखो। अगर आप एक ऐसे माहौल में हो जहां बेहतरी के लिए कुछ है ही नहीं है, बहुत कम मौके हैं, इंटरनेशनल मौके नहीं हैं, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो आप बहुत ही दब जाते हो। उस माहौल में खुद को तगड़ा रखना और दुनिया के साथ कंपीट करने के काबिल खुद को बनाना, मेरा ख्याल है आपको सबसे अलग करता है। सिकंदर रजा विद द बैट, सिकंदर रजा विद द बॉल, एंड सिकंदर रजा ऑन द फील्ड।
सारे बॉक्सेस टिक करते हैं। चाहे इस टीम का कप्तान शहीन शाह अफरीदी है, लेकिन पीछे शहीन शाह अफरीदी के पीछे सिकंदर रजा जैसे लोग खड़े हुए हैं, जो अपना तेज दिमाग हर वक्त तैयार रखते हैं कि अगर कोई आइडिया चाहिए आप हमसे पूछें। आई थिंक शहीन शाह अफरीदी इज वेरी लकी कि उनकी प्लेइंग 11 में सिकंदर रजा होंगे। और अगेन जैसा मैंने शुरू में कहा कि कोई भी टीम ये चाहेगी कि उनकी टीम में सिकंदर रजा हो, और लाहौर कलंदर की अब जान बन चुके हैं, उनकी कोर टीम के मेंबर हैं। आपने आखिरी सीजन में देखा जैसे सिकंदर रजा ने जिम्बाब्वे के टेस्ट मैच के बाद इंग्लैंड से फ्लाई किया, वो आसान नहीं होता। फिर कुछ यहाँ पे मीडियोकर माइंडसेट के क्रिकेटर्स होते हैं, इमाद वसीम जैसे, जो कहते हैं कि पैसे के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। तो वाकई आप लोग कर सकते हैं पैसे के लिए, लेकिन कुछ क्लास के क्रिकेटर्स होते हैं जिनका इमाद वसीम जैसे लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। एनीवेज आगे चलते हैं। इनकी टीम में आगे हैं मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम ने कभी ना कभी पाकिस्तान से खेलना है, लेकिन उस तरह से फॉर्म लेके नहीं आ रहे, डिसअपॉइंट कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान सुपर लीग में दोबारा वो कॉन्फिडेंस अपना कंटिन्यू कर पाएंगे मोहम्मद नईम? ये तो आपको आने वाला टाइम बताएगा। मैंने पिछले सीजन में भी ये आइडेंटिफाई किया था कि जब भी मैं मोहम्मद नईम को देखता हूं, मुझे जैसन रॉय की याद आती है, इंग्लैंड के बड़े जबरदस्त बैटर। स्टांस दोनों का तकरीबन एक तरह का है, जो बैट स्विंग है वो एक तरह की लगती है मुझे नईम की और जैसन रॉय की। और मुझे याद है जब मोहम्मद नईम शुरू में फेल हो रहे थे, इनको लाहौर के अंदर फिर भी खिलाई जा रही थी, और हम यहां पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे कि ये क्या, किस प्लेयर को इन्होंने डाल लिया है। लेकिन यही चीज है लाहौर कलंदर की जो उनको बाकी फ्रेंचाइजीज से अलहदा करती है, कि वो अपने बनाए हुए प्लेयर को पूरा मौका देते हैं। पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है, लेकिन वो अपने प्लेयर से पीछे नहीं हटते। नईम लाहौर कलंदर की प्रोडक्ट है, और मुझे बहुत इंतजार है कि इस पीएसएल में मैं नईम के बल्ले से वो डीप मिड विकेट के ऊपर छिक्के देखूं और लाइव स्ट्रीम में हम उसको एंजॉय करें। सो ऑल द बेस्ट नईम। अगले प्लेयर हैं इनकी टीम में 5वें नंबर पे मुस्तफिजुर रहमान, बांग्लादेश के लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर। दुनिया जहां की वेरिएशंस मुस्तफिज के पास हैं। आपने लेग कटर कराना है, आपने ऑफ कटर कराना है, आपने बैक ऑफ द हैंड कराना है, आपने स्लो बॉल बाउंसर कराना है, जो कि आज की T20 क्रिकेट में एक बड़ी वाइटल रोल प्ले करती है ये डिलीवरी। इनके पास सब कुछ है। अगर आपने मुस्तफिज को छिक्का मार दिया ना, तो भाई आप जीनियस हैं। मतलब आसान नहीं है। जो लोग प्रोफेशनल लेवल पे क्रिकेट खेलते हैं ना, उनको पता है कि मुस्तफिज जैसे बॉलर को छिक्का मारना मुश्किल है। मुस्तफिज हो जाए, डीजे ब्रावो हो जाए, मतलब सैम करन भी इसी कैटेगरी में आता है। आपको पता नहीं है कि कब ये करवाएंगे 80 पे बॉल और एकदम आ जाएगी 74 75, और एकदम आ जाएगी मुस्तफिज जैसा बंदा तो 58 59 और 60 पे भी करवा देता है। तो इनका पता पुता कोई नहीं लगता। मतलब एकदम ये 129 से 130 से सीधा आ जाते हैं 109 110 पे, तो बहुत मुश्किल होती है। और वर्ल्ड कप्स का एक्सपीरियंस है, दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस दफा हमने मुस्तफिज जैसे कमाल बॉलर को और बांग्लादेश जैसी अच्छी टीम को हमने T20 वर्ल्ड कप में नहीं देखा। एक अपॉर्चुनिटी मिस हुई, लेकिन फिर भी वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस है। दुनिया जहां में जाके लीग्स खेलते हैं, अच्छे वक्तों में आईपीएल भी खेले हुए हैं। अब जब भी आईपीएल में गए, तो वैसे तो दुनिया में अब जो कुछ हो रहा है ना 2025-26 में, कुछ भी हो सकता है। तो यू नेवर नो, कल को मुस्तफिज दोबारा जाके आईपीएल खेल ले, क्योंकि एक बंदे की वजह से सब कुछ शुरू हुआ था, सबके सामने ही है। लेकिन लाहौर कलंदर्स ऑब्वियसली पहले भी इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, सो आई थिंक ये इंजॉय करेंगे। और लाहौर कलंदर्स जिस तरह से अपनी टीम को लेके चलता है, यू नो लाइक ए फैमिली, तो कोई भी क्रिकेटर हो वो पसंद करता है कि यार हमने लाहौर कलंदर्स की टीम में होना है, बिकॉज आपको एंजॉयमेंट के लिए बड़ी चीजें मिलती हैं वहां पे। आगे चलते हैं। फिर 6ठे नंबर पे इनकी टीम में इनके ही अपने बॉलर हैं, इनका अपना बच्चा, इनकी अपनी प्रोडक्ट जो इन्होंने पाकिस्तान को तोहफे में दी है, हारिस रऊफ। अब ये मैं कोई ट्रोलिंग नहीं कर रहा कि उन्होंने पाकिस्तान को तोहफे में दी है। हारिस रऊफ के ऊपर ना लोगों का क्रिटिसिज्म काफी हद तक ठीक है, लेकिन हारिस रऊफ वो चीजें नहीं करते जो उनको करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे
अगर एक बॉलर की पाकिस्तान से सबसे ज्यादा विकेटें हैं टी20 में, तो आप उसको जाया नहीं कर सकते। हम लोग ना यहाँ पे जाया करने में एक्सपर्ट है कि इसको भी निकाल दो, उसको भी निकाल दो, लेकिन एक अच्छे क्रिकेटर के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारना और उसको ठीक करके दोबारा टीम में डालना, यह काम है मुश्किल। हारिस राउफ को अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेक श्योर करे कि ये 2 साल फर्स्ट क्लास का हर मैच खेलेगा, मैं देखता हूं राउफ कैसे एक जगह पे 6 की 6 बॉलें नहीं करता। मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब हमारे फास्ट बॉलर ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, वहां तस्वीरें लगाते हैं मिचेल स्टार्क के साथ कि लेजेंड के साथ हम खड़े हुए हैं। और भाई हम तो आपको उस लेवल पे देखना चाहते हैं, तो आप अपने आप को ऐसा बनाओ कि मिचेल स्टार्क आपके साथ तस्वीर खींचे कि मैंने शाहीन के साथ तस्वीर ली है, मैंने राउफ के साथ तस्वीर ली है, हु इज एक्सेप्शनल वाइट बॉल बॉलर। मेरा माइंडसेट तो इनको लेके ये है, मैं तो इनको टॉप पे देखना चाहता हूं, लेकिन क्या ये अपने आप को टॉप पे देखना चाहते हैं? खैर एनीवेज, लाहौर कलंदर्स में हारिस राउफ, लेट्स सी कितनी दफा इनको डेथ ओवर्स में चांस मिलता है। और अब हारिस राउफ का सैंपल साइज डेथ ओवर्स में इतना खराब है कि ये लाहौर कलंदर्स में 3-4 मैच भी डेथ ओवर्स में जितवा देना, जो कि आमतौर पे नहीं होता, इतना मार्जिन हम देते हैं, आप एक आधी दफा ही मैच निकालते हैं, तो फिर भी लोगों ने कहना नहीं भाई तू पाकिस्तान टीम में आके साबित कर। मतलब क्या अचीव किया है शहीन शाह अफरीदी ने और क्या अचीव किया है हारिस राउफ ने कि जब इनके हाथ में बॉल आती है तो हमें टेंशन होती है। तो ये अचीव किया इन्होंने। इंप्रूवमेंट का रास्ता बिल्कुल आसान है और एक ही गली जाती है इंप्रूवमेंट की तरफ, वो सीधा फर्स्ट क्लास की गली है। लेकिन फर्स्ट क्लास नहीं खेलनी तो जहां आपने 6-7 साल पाकिस्तान टीम में गुजार ली हैं, अगले 6-7 साल भी ऐसे ही खत्म हो जाएंगे और आपके करियर के आगे क्वेश्चन मार्क होगा। आप लोगों को जस्टिफिकेशन देते रहेंगे कि मैं तो बहुत बड़ा बॉलर था, और लोगों को अंदर ही अंदर आपकी असलियत पता होगी। 7वें नंबर पे इनकी टीम में है उसामा मीर। उसामा मीर एक मंजा हुआ लेग स्पिनर है और बहुत पाकिस्तान ने इनके साथ ज्यादती की है। शुरू में थोड़े से एक्सपेंसिव जाते थे, लेकिन उसकी एक बड़ी लॉजिकल वजह यह है कि आप जब किसी को कंसिस्टेंसी के साथ चांसेस नहीं ना देंगे, वो भी लेग स्पिनर को, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेग स्पिनर को टाइम लगता है थोड़ा सा सेटल इन होने में। अब जब आपने किसी को सेटल करना होता है ना, शदाब जैसे बंदे को आप बगैर परफॉर्मेंस के उसको लाके फजूल में मैचेस खिलाते हैं। इन्होंने सुफियान मुकीम वगैरह के ऊपर शदाब को खिलाया है। मतलब अगर आप किसी को सेट करना चाहें, अच्छा जब उसामा मीर ने इनको न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने बलबूते पे मैच जितवाया, उसको पाकिस्तान टीम से बाहर निकाल दिया, फिर उसको एनओसी के चक्कर में तंग करते रहे हैं। तो उसामा मीर ने लाहौर कलंदर्स को फायदा ही फायदा पहुंचाना है, और पहले भी उसामा मीर ने बहुत काम किया हुआ है कलंदर्स के साथ। दे आर लाइक फैमिली, और इतना ज्यादा बैक कलंदर्स उसामा मीर को करती रही है। मेरे ख्याल से आप बस इंतजार करें, क्योंकि उसामा मीर का ये सीजन बड़ा तगड़ा होने वाला है और अभी भी इनकी पाकिस्तान से क्रिकेट बाकी है। अगर आपने शादाब जैसे लेग स्पिनर को खिलाना है ना, तो भाई तौबा है। खैर आगे चलते हैं। 8वें नंबर पे मौजूद हैं फखर जमान। फखर जमान जिनके बारे में हमें कहा गया कि वो इंजर्ड थे, फिर उन्होंने खैर क्लैरिफिकेशन भी दी, वो खेल भी रहे थे नेशनल टी20 कप। लेकिन समराइज मैं इसको इस तरह करूंगा कि फखर जमान की बॉडी उनको अलाउ नहीं कर रही अब कि फखर दोनों फॉर्मेट्स खेले, वनडे और टी20। फखर की बॉडी में ना बहुत ज्यादा फटीग है, उनकी बॉडी बहुत ज्यादा इंजरीज कैरी करती है। शायद फिटनेस इतनी कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बल्कि नहीं है, इसीलिए आए दिन कोई ना कोई मसला होता रहता है। हाँ कभी फील्डिंग करते हुए अनफॉर्चुनेटली गिर गए, जैसे पहले गिरे थे, वो तो एक सेपरेट चीज है, लेकिन ओवरऑल फखर एक बहुत फिट बंदा नहीं है। अब फखर का जो बेस्ट फॉर्मेट है ना, वो वनडे इंटरनेशनल है। अगर मैं फखर जमान की जगह हूं ना इस टाइम, मैं टी20 को टाटा बाय बाय करूं और वनडे जाके मैं सुकून से ओडीआई वर्ल्ड कप खेलूं। और क्योंकि वो हमारा बेस्ट फॉर्मेट है ना, फखर का वो बेस्ट फॉर्मेट है, तो क्यों नहीं हो सकता ये। ओडीआई वर्ल्ड कप आपका ये आ गया है अभी सर पे 2027 में, साल बाद। टी20 वर्ल्ड कप तो 2028 में है यार, वो बहुत दूर है अभी। और फखर पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स की तरफ से अगर 3-4 मैच उसके खराब भी जाते हैं ना, तो उसको बैक ही करती है लाहौर कलंदर्स। यही वजह है कि वो
फिर किसी बड़े मैच में उनको रन भी करके देता है। तो फखर हमारी जान है पाकिस्तान की, हमारा फौजी है, हम सबको बहुत ज्यादा प्यार है फखर जमान से। लेकिन मुझे लगता है कि फखर जमान को ये पीएसएल एंजॉय करें, अगली पीएसएल भी खेलें, आपकी मर्जी है, लेकिन पाकिस्तान की टी20 टीम में अब आपको आगे देखना है और आगे आपके पास कुछ ऑप्शन हैं बेहतर। मतलब आज अगर फखर जमान की बॉडी का ये हाल है तो 2 साल के बाद टी20 वर्ल्ड कप है, और ज्यादा बुरा हाल होगा। हालांकि मैंने फखर जमान को बहुत ज्यादा बैक किया हुआ है, लेकिन एक लिमिट तक आप बैक कर सकते हैं ना, आप जबरदस्ती नहीं करते। 9वें नंबर पे मौजूद हैं नसीम शाह के भाई उबैद शाह। आई होप के इस पीएसएल के बाद किसी को ये कहने की जरूरत ना पड़े कि उबैद शाह नसीम शाह का भाई है, वो इतना अच्छा हो जाए। और हमने पहले भी इनको देखा है पीएसएल में, अच्छे बॉलर हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं, अग्रेशन लाते हैं, बड़ा अच्छा इनके एक्शन है, बड़ा स्मूथ एक्शन है, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। सो लेट्स सी उबैद शाह इसको किस तरह कैश इन करते हैं। ऑन द अदर साइड नसीम शाह इनके भाई रावलपिंडी में है। सो लेट्स सी कि दोनों में से कौन इस लीग में अच्छी बॉलिंग करता है। 10वें नंबर पे मौजूद हैं हसीबुल्ला। हसीबुल्ला अनफॉर्चुनेटली उसको बांग्लादेश नहीं भेजा, हाँ गाजी गौरी को भेज दिया था। जो बच्चा पहले पाकिस्तान से खेल के गया हुआ है उसका पहला हक है, और हसीबुल्ला का ना खेलना, अगेन जो मैंने शुरू में बात की थी कि आप कितने प्लेयर्स को जाया कर रहे हैं, हसीबुल्ला भी उसी लिस्ट में आता है। तो कब तक आपने बच्चों के साथ भाई ज्यादती मतलब बच्चे छोड़ जाएंगे जब पाकिस्तान, तब आप बाज आएंगे। तो हसीबुल्ला भाई एक ऐसा टैलेंट है कि आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इन बच्चों को आपने बनाना है, और अगर आप इनको बांग्लादेश या घर की सीरीज में चांस नहीं देंगे तो भाई आप इनको कहां पे चांस देंगे फिर? सोचें इस बारे में, मुश्किल तो नहीं है सोचना। खैर आगे चलते हैं। आगे है जी मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक फर्स्ट क्लास में एक डिसेंट रिकॉर्ड है, 15 मैचों में 697 रन, 31 की एवरेज, 84 का स्ट्राइक रेट, और टी20 का रिकॉर्ड भी कोई बहुत खास नहीं है, 1 ही 50 है। 7 मैचों में 69 रन हैं, 127 का स्ट्राइक रेट है, और मतलब ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि इनको कोई पीएसएल में पिक करे। लेकिन शायद वो जो होता है ना कि आप एक कैमियो देख के, जैसे फर्स्ट क्लास में इन्होंने 105 की पारी खेली हुई है, तो आप कैमियो देख के आप किसी को मार्क कर लेते हैं कि ये फ्यूचर में ना हमारे लिए थोड़ा अच्छा साबित हो सकता है, तो इसलिए आप उनको लेके आते हैं, शायद इसीलिए उनको सेलेक्ट किया गया। आगे इनकी टीम में है जी डेनियल सैम्स। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर हैं और दुनिया भर में जाके लीग्स खेले हैं, T10 ले लो, 100 ले लो, आईपीएल ले लो, हर जगह बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, बॉलिंग इनकी मेन स्ट्रेंथ है। 216 T20 मैचेस खेले हैं डेनियल सैम्स ने, और 262 विकेटें हैं। यह आपको तजर्बा बताता है कि वो कितना तजर्बा अपने साथ लेके आते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में भी आपने इनको पहले देखा हुआ है, कराची किंग्स, और आई थिंक ये पेशावर ज़ल्मी से खेले हुए हैं, यस। सो इनके लिए पाकिस्तान सुपर लीग में आना कोई नई बात नहीं है। पेशावर ज़ल्मी से एक ही गेम खेले हुए हैं, कराची से 4 गेम्स खेले हुए हैं, लेकिन इनकी पहली दफा लाहौर कलंदर में एंट्री हो रही है। कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है लाहौर कलंदर्स का, बिल्कुल भाइयों की तरह वो रखते हैं। तो जब आप ऐसे माहौल में जेल इन हो जाते हैं तो फिर आप एंजॉय करते हैं। तो लेट्स सी कि वो कितना जल्दी सेटल इन होते हैं। और ऑजी क्रिकेटर आपको पता ही है पाकिस्तान सुपर लीग में है, मार्नस हो गया, स्टीव स्मिथ हो गया, सो इनके लिए मजा आएगा क्योंकि सारे एक ही होटल में है ना, तो ये फिर इकट्ठे बैठते हैं, कॉफी बनाते हैं, एक दूसरे की एंजॉय करते हैं। अगले प्लेयर हैं जी इस लिस्ट में बांग्लादेश के परवेज हुसैन इमोन। हम सब इनको जानते हैं, बांग्लादेश के बहुत टैलेंटेड और तजर्बाकार विकेट कीपर बैटर हैं, और अगर तेज ये रन्स कर दें तो बहुत ज्यादा आसानी होती है, और करते भी हैं बांग्लादेश के लिए। T20 में ओवरऑल इनके 200 हैं। अगर T20 इंटरनेशनल की बात करूं, ऑब्वियसली
3 50, 90 ओवरऑल T20 मैचेस हैं, 2127 रन हैं और 128 का स्ट्राइक रेट है, 25 की एवरेज है। काफी डिसेंट टाइप है, लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट में अगर इमॉन जैसा बैटर जो कि तेज खेलना पसंद करता है, लेफ्टी हैं, स्टाइलिश हैं और बॉल के ऊपर आगे खेलते हैं, थोड़ी छोटी हाइट की हैं, तो बहुत मजे से बॉल के ऊपर आते हैं, ड्राइव बड़ी खूबसूरत मारते हैं। सो लेट्स सी, आई विश हिम ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर बांग्लादेश के सारे फैंस इनको देखना चाहेंगे, बहुत बड़ी इनकी फैन फॉलोइंग है बांग्लादेश में। अगले प्लेयर हैं हमारी लिस्ट में आसिफ अली, रिमेंबर द नेम। आसिफ अली यार, काश पाकिस्तान से थोड़ा और लंबा खेलता। आसिफ अली ने मैचेस फिनिश किए हैं कुछ पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो गैप्स बहुत ज्यादा आ जाते थे। लेकिन वो ना एक पुरानी डिबेट है, एक पुरानी डिबेट है, जब आसिफ अली पाकिस्तान टीम में होता था ना, तो बॉलें बड़ी कम मिलती थी, ऊपर वाले सारी बॉलें खा जाते थे। क्योंकि ठीक है आसिफ अली एक फिनिशर था, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो चाहिए होता है ना आके किसी को, तो बड़ा कम उसको टाइम मिलता था। लेकिन जितना भी आसिफ अली ने हम सबको एंटरटेन किया है ना, बड़ा मजा आया है। स्पेशली वो अफगानिस्तान वाला मैच, मेरा ख्याल है उनके लिए हाईलाइट है उनके करियर की। तो बहुत मजा आया हमें आसिफ अली की थोड़ी बहुत क्रिकेट देखने का। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। अल्लाह करे कि इस पीएसएल में भी वो मैचेस फिनिश करें, और आई होप कि क्राउड को जल्दी अलाउ किया जाए। दुनिया के हालात थोड़े बेहतर हो तो रहे हैं। पाकिस्तान ने ऑब्वियसली इनवाइट किया है ईरान अमेरिका को कि आओ बैठो सुलह करो, तो दुनिया के हालात कुछ बेहतर होने की उम्मीद तो है। आई होप के 10-15 दिन में क्राउड अलाउ हो जाए। अच्छा, अगले प्लेयर हैं हमारी लिस्ट में तैयब ताहिर। मैं आज भी आपको कहता हूं कि तैयब ताहिर को पाकिस्तान की वनडे की टीम में होना चाहिए। हाँ, आपने चैंपियंस ट्रॉफी का सैंपल साइज आपके दिमाग में है, लेकिन भाई जब आप किसी प्लेयर को उसके नंबर पे नहीं ना खिलाओगे, और जब आप यंगस्टर को सेटल इन होने नहीं दोगे, तो नहीं मजा आता। मैं कराची किंग्स में था, ये हमारी टीम में थे, और जब हम कैंप करते थे ना, तो मैंने वसीम अकरम को ये कहते हुए सुना, तैयब ताहिर को, कि आप पाकिस्तान खेलोगे, आप बहुत खूबसूरत बैटिंग करते हो, आपको बैटिंग का पता है, यू नो योर बैटिंग। ये मैंने अपने कान से सुना। अब वसीम अकरम ने अगर किसी को देख के कहा है, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ तो होगा। और हम क्या करते हैं लड़कों को, या तो देखो दो किस्म के आपके प्लेयर्स हैं, एक आप किसी को टाइम से पहले खिला देते हो, दूसरा आप किसी को खिलाते हो लेकिन उसको खुल के चांस नहीं देते। तो तैयब ताहिर, कामरान गुलाम, ये इस तरह के प्लेयर हैं जो भाई ओडीआई वर्ल्ड कप में होने चाहिए। इनको गेम को चलाना आता है, ये गेम को रोकते नहीं है, ये इनके पास रिलीज शॉट्स हैं। आपको वो इमर्जिंग एशिया कप वाला मैच याद होगा, इंडिया के खिलाफ इसने 100 किया था यार, वो मैच विनर है भाई। लेकिन आप लोग जिसके फैन नहीं हो उसके बारे में आपने मानना ही नहीं है, चाहे बंदा जो मर्जी कह ले। आई होप कि तैयब ताहिर अपना इंपैक्ट आपको इस पीएसएल में दिखाए। 16वें नंबर पे मौजूद हैं श्रीलंका के स्पिनर विलालागे। हमने T20 वर्ल्ड कप में इनको देखा, एशिया कप में देखा, उससे पहले हम इनको देखते हैं। नया बॉल भी कर लेते हैं, पुराना बॉल भी कर लेते हैं, अग्रेसिव हैं, बैटर को सेट होने का टाइम नहीं देते, जल्दी जल्दी आते हैं। ये स्किल बड़ा जबरदस्त होता है। और सबसे अच्छी बात, विकेट टू विकेट बॉल करना जानते हैं। मतलब आपका जो बेस्ट चांस होता है ना, स्पेशली दायरे में आउट करने का, वो विकेट टू विकेट है। आप विकेट टू विकेट बॉल कराएं, या तो बैटर बोल्ड होकर बैठ जाएगा या बॉल चिढ़ाएगा। और मैंने इनको T20 वर्ल्ड कप में नोट किया था, जब हम श्रीलंका के मैचों में लाइव स्ट्रीम करते थे। ये सामने दायरा खोल देता था अर्ली ऑन, और बैटर को इनवाइट करता था कि भाई यहां तो मुझे छिका मार दे, यहां तो तू मुझे कैच पकड़ा दे बाउंड्री पे। तो इस तरह के करेक्टर जो चैलेंज लेना पसंद करते हैं, मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर्स इनको नया बॉल करवाता मुझे नजर आ रहा है, विद मुस्तफीज में भी, लेकिन वहां शहीन भी है। लेट्स सी। अगले प्लेयर हैं साउथ अफ्रीका के रोबिन हरमन, जो मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया हूं इनका रिकॉर्ड देख के। बेसिकली साउथ अफ्रीका से है ये, और प्रॉपर साउथ अफ्रीका के सिस्टम के प्लेयर हैं, अंडर 15, अंडर 16। लेकिन आप देखो, ये भाई साहब विकेट कीपर हैं, ठीक है, मतलब विकेट कीपिंग और बैटिंग करते हैं, ठीक हो गया, लेफ्टी है। T20 में इसके 69 मैचेस हैं ओवरऑल, 1555 रन हैं, ठीक हो गया, 127 का स्ट्राइक रेट है, वेरी एवरेज, ठीक है। और मैंने सोचा कि शायद इसकी ऐसे T20 बड़ी अच्छी गई होगी, ऐसे 20 जो साउथ अफ्रीका की लीग है, उसमें ये राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है,
पार्ल रॉयल्स, उनकी तरफ से खेले थे। भाई साहब टोटल SA20 में इनके 21 मैच हैं, 550 रन हैं और 119 का स्ट्राइक रेट है। अब पता नहीं, शायद लाहौर कलंदर्स ने इनके अंदर कोई चीज देखी है जो हमें नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया इनके बारे में कि क्यों इनको रखा गया है। खैर आगे चलते हैं। अच्छा जी, अगले प्लेयर हैं इनकी टीम में माज खान, लेग ब्रेक बॉलर, वेरी गुड बॉलर। इनको बॉलिंग करते देखा है मैंने, और ये कल मैंने आपको बताया था ना कि कुछ प्लेयर्स जिम्बाब्वे गए हैं उनकी डोमेस्टिक खेलने, ये उन्हीं में से एक हैं। और वहां जाके इन्होंने अच्छी बॉलिंग भी की है, 75 रन दे के 6 विकेटें भी ली हैं उनके फर्स्ट क्लास में, और उसके बाद इन्होंने 3 विकेटें भी ली हुई हैं, फिर दोबारा 33 पे 3 विकेटें। सो अच्छे लेग स्पिनर हैं मेरे ख्याल से। ऐसे लेग स्पिनर आपकी टीम में होने का आपको फायदा ही फायदा होता है, क्योंकि आप ना एक सरप्राइज फैक्टर लेके आते हैं। तो सरप्राइज फैक्टर कभी कभी एक लेग स्पिनर आए बैटर को समझ नहीं आती। सो आई थिंक काफी एक स्मार्ट पिक है। अगले प्लेयर हैं इनकी लिस्ट में, आखिरी प्लेयर शहाब खान। ये शादाब खान नहीं है, ये शहाब खान है। शहाब खान बेसिकली आपका जो नेशनल T20 कप हुआ है उसमें सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे। इन्होंने 13 विकेटें ली थी भाई साहब 5 मैचों में। सो बॉलिंग में लाहौर कलंदर्स के पास थोड़े से सरप्राइज एलिमेंट मौजूद हैं। सो ओवरऑल लाहौर कलंदर की टीम अच्छी है, मुझे इसमें किसी किस्म का कोई वीक लिंक नहीं लग रहा। इनका मिडल ऑर्डर बड़ा तगड़ा है, इनकी ओपनिंग बड़ी तगड़ी है, इनकी बॉलिंग काफी मुनासिब है, या अच्छी भी कह लो, एक्सीलेंट नहीं है लेकिन अच्छी बॉलिंग है इनकी, मुनासिब और अच्छी के दरमियान इनकी बॉलिंग है। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन। अगर कॉम्बिनेशन लाहौर ने अपना तगड़ा बना लिया, जो कि टूर्नामेंट के अर्ली ऑन डेज में आपको पता नहीं लगता, आपको आगे जाके ही पता लगता है। ऑल राइट जी, अगली टीम की तरफ चलें जिनके साथ लाहौर कलंदर्स का मैच है। आ गया जी अब आपके सामने हैदराबाद किंग्समैन का स्क्वाड। कप्तान है इनके ऑस्ट्रेलिया के मार्नस लबुशेन। अगेन कभी किसी लेवल पे कप्तानी नहीं की T20 में, ऑस्ट्रेलिया से एक T20 इंटरनेशनल खेले हैं। मैंने बड़ी कोशिश की इसको समझने की कि मार्नस को कप्तान क्यों बनाया है इन्होंने, मुझे कोई वजह समझ नहीं आई। शायद वो ऑस्ट्रेलियन कल्चर लाना चाहते हैं, क्योंकि इनके कोच भी जैसन गिलेस्पी हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियन कल्चर भी फिर वो लाएगा ना जो उस फॉर्मेट का प्लेयर है यार। मतलब आप ऑस्ट्रेलिया के किसी टेस्ट क्रिकेटर को उठा के T20 में ला रहे हैं, पता नहीं मार्नस किस तरह से सेटल इन होगा। एक तो पाकिस्तान में ऑब्वियसली, अच्छा जो इसने एक वाहिद T20 मैच खेला हुआ है ऑस्ट्रेलिया से, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला हुआ है पाकिस्तान में। सो लेट्स सी, समझ नहीं आ रहा है क्योंकि सैंपल साइज नहीं है ना। ब्रिस्बेन हीट के भी इनकी टीम बिग बैश में फारग नंबर्स हैं इसके, फर्क है यार T20 में मार्नस और आपने। अब ऑस्ट्रेलियन है तो आप मेरे से तवक्को करोगे कि उसको मैं फूलों के हार पहनाऊंगा, ऐसा नहीं है भाई। फर्क है T20 में मार्नस लबुशेन, और इसको कप्तान बनाना मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, इस लिस्ट में आपको तीसरे नंबर पे, दूसरे पे भी मैं आता हूं साइन पे, तीसरे नंबर पे आपको महीश थिक्शना नजर आ रहे हैं, जिनको कल रात को ही टीम में डाला गया। और महीश थिक्शना आपको पता है तेज बॉल करते हैं, मतलब है तो स्पिनर लेकिन खिचियां मारता है। अब आपने मेरे साथ लाइव स्ट्रीम्स देखी हैं तो इनको मैं कहता होता हूं कि ये खिचियां मारते हैं, अराउंड द विकेट आके एकदम तेज बॉल करता है, एकदम स्लो बॉल करता है। तो T20 में ऐसे बॉलर मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और दुनिया जहां का तजर्बा है, IPL हाई इंटेंसिटी क्रिकेट खेली है, श्रीलंका के रेगुलर मेंबर हैं, और पाकिस्तान इतनी दफा आए हैं कि इनको पाकिस्तान की कंडीशंस का पता है। सो आई थिंक हैदराबाद की वीक टीम को ये थोड़ा सा मजबूत करते हैं। मैं हैदराबाद को वीक क्यों कह रहा हूं वो आखिर में आपको पता लगेगा, अभी रुक जाओ, भी सब्र करो। दूसरे नंबर पे इनकी टीम में मौजूद हैं पाकिस्तान के साइम अयूब। साइम अयूब को इन्होंने वाइस कप्तान भी नहीं बनाया, ये मेरी समझ से बाहर है। आप देखो, जब मार्नस पे मैंने पहले बात की थी 2-3 दिन पहले किसी वीडियो में, तो मैंने कहा था ठीक है आपने मार्नस को कप्तान बना दिया, लेकिन फायदा क्या कि अगर आपने मार्नस के नीचे
किसी पाकिस्तानी को ग्रूम नहीं करना। अब इनका वाइस कप्तान है हसान खान, जो कि यूएसए से खेलेंगे, तो साडा की फायदा हो देते। अब ठीक है, मतलब वो यूएसए की ही फ्रेंचाइज है, इनके लोगों में इन्होंने अमेरिका का झंडा भी डाला हुआ था, वो बाद में पाकिस्तान सुपर लीग ने निकलवाया। बल्कि इनके नेम में तो हैदराबाद ह्यूस्टन भी था, जिसकी कोई लॉजिक नहीं थी, वो भी पाकिस्तान सुपर लीग ने निकलवाया। मेरा ख्याल है दोनों चीजें ठीक है। हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्स मैन, इट वॉज नॉट मेकिंग एनी सेंस भाई। हैदराबाद किंग्स मैन समझ आ जाता है। सो साइम अयूब एटलीस्ट यहां पे वाइस कप्तान होने चाहिए थे, लेकिन साइम के लिए ये पीएसएल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइम को अब चाहिए कि ना, ठीक है बॉलिंग उसकी काफी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, लेकिन जो मैं शादाब खान के बारे में कहता हूं वही मैं साइम अयूब के बारे में भी कहता हूं कि प्राइमरी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 3-4 साल से ये वर्ड बोल के बता रहा हूं, प्राइमरी रोल, प्राइमरी रोल, प्राइमरी रोल। अब जाके आपको कुछ क्रिकेटर्स भी ये नेशनल टीवी पे बोलते नजर आते हैं, बिकॉज लोगों को बहुत टाइम लगता है समझने में। मैं आपको 3-4 साल से बता रहा हूं, अगर शादाब का या साइम का प्राइमरी रोल, अगर साइम का प्राइमरी रोल बैटिंग करना है और वो बॉलिंग से जितवाई जा रहा है, तो ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन उसकी बेस पे वो पाकिस्तान टीम से फिर ओपन नहीं कर सकता साइम। अगर तो साइम आपका मेन स्पिनर बन गया है, तो ठीक है, किसी दूसरे स्पिनर को बिठा के फिर साइम को नीचे बैटिंग कराओ, कोई पक्का ओपनर डालो, क्योंकि अगर अर्ली ऑन ऊपर से विकेटें गिर रही है ना, तो फिर उसका फायदा कोई नहीं है। और साइम जितनी मर्जी अच्छी बॉलिंग कर ले डीप इनसाइड, उसको भी अंदर से खुशी नहीं होती होगी कि यार मेरा जो मेन काम है ना वो मैं कर नहीं पा रहा। और मैंने आपको पहले कितनी दफा एग्जांपल दी है कि जब आप थोड़े से अपने रोल चेंज कर लेते हो ना, साइम पहले सिर्फ बैटिंग करता था, हर टीम 2.5 से 3 घंटे का नेट करती है, ये जो प्रैक्टिस सेशन होते हैं उसमें बैटर 2-2.5 घंटे आराम से बैटिंग करते हैं। लेकिन अगर आप ऑलराउंडर हो तो आप फिर डिवाइड करते हो, आप 1.5 घंटा बैटिंग करते हो और तकरीबन घंटा आप बॉल करते हो। सो आपका फोकस हट जाता है। अगर एक बैटर कोई 200-300 बॉलें खेलता है नेट में या प्रैक्टिस में कहीं भी दिन में, तो वो बॉलें कम हो जाती हैं। और बैटर्स के लिए ज्यादा बॉलें खेलना नेट पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्ले पे वो आवाज सुनना नॉकिंग की। सो साइम के लिए आई होप के विद द बैट ये पीएसएल अच्छी जाए, और बॉलिंग तो वो कर लेता है यार, सीधी सी बात है। चौथे नंबर पे इनकी टीम में मौजूद है उस्मान खान। बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया उस्मान खान को कि पाकिस्तान टीम में क्यों है, और बिल्कुल ठीक किया गया था, बिकॉज ही वॉज ए प्रूवन फेलियर। लेकिन भाई साहब, पाकिस्तान टीम के हालात अब ये हो गए हैं कि सबसे ज्यादा मुनासिब परफॉर्मेंस टी20 वर्ल्ड कप में अगर कोई 2-3 प्लेयर्स की है, उसमें से एक उस्मान खान है। वो बेचारा अकेला खड़ा हुआ था इंडिया के अगेंस्ट, जहां पे आपके बड़े बड़े बल्लेबाज आपको धोखा दे के हमेशा की तरह चले गए ना, कि हमारा तो कोई काम नहीं है बड़े मैच में, भाई हम तो बड़े मैच के प्लेयर नहीं है। हाँ, अगर फैसलाबाद के किसी नेशनल टी20 कप में हमारे नाम की आवाजें लगानी है तो हम हाजिर हैं, या अगर कोई टिकटॉक हमारे ऊपर बनानी है तो हम हाजिर है, लेकिन बड़े मैच में हम परफॉर्म नहीं कर सकते, वो हमारा काम नहीं है भाई। बाकी डड्डू फैंस हैं ना बैक करने के लिए, वो कह देंगे कि हमारा अकेला शहजादा क्या करे, आप भी तो खेल लें। बदमाशी इन्होंने करनी है ये कह के कि हमारा फेवरेट बैटर दुनिया का सबसे बड़ा बैटर है, या हमारा फेवरेट बॉलर दुनिया का सबसे प्रीमियम बॉलर है, लेकिन परफॉर्मेंस इन्हों दी बिल्कुल जीरो है। तो उस्मान खान वहां पे अकेला शेर का बच्चा खड़ा हुआ था, लेकिन उसका साथ वहां पे किसी ने नहीं दिया। कोई उसके साथ खड़ा होता तो यू नेवर नो, पाकिस्तान शायद मैच में आ सकता था। और उस्मान खान पीएसएल का शहजादा है भाई, पीएसएल में 100 किए हुए हैं इसने। मेरे ख्याल से यहाँ पे उस्मान खान ने अच्छी खासी नॉक्स आपको लगा के दिखानी है। आकिफ जावेद, जिनके साथ धोखा किया गया, पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। अगर आपने पाकिस्तान टूर ऑफ न्यूजीलैंड के मैचेस देखे हैं वनडे के, उस टूर में पाकिस्तान टीम की सिर्फ एक हाईलाइट थी अच्छी, आकिफ जावेद। अच्छा, उस टूर पे आपके जो चीफ सेलेक्टर हैं, आपके माई बाप हैं क्रिकेट के, आकिब जावेद, उन्होंने आकिफ जावेद को कहा, लेफ्ट आर्म पेसर को, कि मैंने ना तेरी जंप थोड़ी छोटी करनी है, पाकिस्तान जाके तेरे एक्शन पे काम करेंगे। फिर पाकिस्तान टीम का गैप था 1.5-2 महीने का, आपको याद होगा। उसके बाद आपने वेस्ट इंडीज जाना था। 1.5-2 महीने में किसी ने भी आकिफ जावेद को कॉल नहीं की। ये काम किसका था? उस टाइम के हेड कोच आकिब जावेद का, जो न्यूजीलैंड गए हुए थे पाकिस्तान टीम के साथ। उन्होंने कॉल ही नहीं की आकिफ को। फिर जब पाकिस्तान ने टीम अनाउंस की फॉर वेस्ट इंडीज, उसमें आकिफ का नाम ही नहीं था। आकिफ ने फिर राब्ता किया पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड से
कि जी क्या सीन है, मैं तो आपका बेस्ट बॉलर था पिछली सीरीज में। तो उसको बताया गया कि नहीं, वो आपके एक्शन पे हमने काम करना था, कहाँ पे हैं आप, आए नहीं। भाई आप किसी को बुलाएंगे तो वो आएगा। मतलब ये क्या नेशनल क्रिकेट एकेडमी आपकी क्या कोई ड्रामेबाजी है कि कोई भी दरवाजा नॉक करके अंदर चला जाए? आप प्लेयर्स को इनवाइट करते हैं, क्योंकि जब कोई प्लेयर नेशनल क्रिकेट एकेडमी या हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो भी कह लो, उसमें जब कोई प्लेयर जाता है ना, उसका प्रॉपर एक तरीकाकार है। उसको कमरा दिया जाता है नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, अंदर रहने के लिए कमरे हैं, उसको कमरा दिया जाता है, उसके खाने का इंतजाम किया जाता है, उसको डेली के पैसे दिए जाते हैं, उसको पिक एंड ड्रॉप दी जाती है, उसको एयर टिकट भेजी जाती है, पेशावर से उसने मेरा ख्याल है फ्लाइट लेके आना होगा। सो भाई साहब एक प्रोटोकॉल होता है, आप बताएंगे तो पता लगेगा। और वो तेज बॉल करता है 146 147, एंड ही वाज योर बेस्ट बॉलर ऑन न्यूजीलैंड टूर। आपने फारिग करा दिया उसको, क्योंकि आपको नजर आते हैं शहीन, नसीम और राउफ, एक तो है साडी जान नहीं छड़ दे पे। कोई टूर्नामेंट आएगा ये वापस आ जाते हैं। स्पिन डिपार्टमेंट में शादाब खान, स्पिन डिपार्टमेंट की भी ये बेइज्जती है जिसमें शादाब खान का नाम आता है। खैर एनीवेज, अल्लाह करे कि आकिफ जावेद अपनी परफॉर्मेंस के साथ भिगो भिगो के चुपेड़े मारे इन सबके मुंह पे। नए बॉल का स्पेल आकिफ जावेद का मैं इस पीएसएल में देखना चाहता हूं कि वो डिस्ट्रॉय करे बैटिंग लाइनअप को, चाहे वो लाहौर की है चाहे वो कराची की है, बिकॉज उसको अपना पॉइंट साबित करना है कि भाई आपने मुझे ज्यादती करके बाहर निकाला हुआ है, मेरी बैकिंग इसके साथ है। छठे नंबर पे मौजूद हैं माज सदाकत, जिन्होंने बांग्लादेश में डेब्यू किया। उससे पहले हमने इनको शाहीन्स की टीम में देखा है। मेरा ख्याल है इंटरनेशनल डेब्यू करने के बाद अब माज सदाकत पाकिस्तान सुपर लीग को ना थोड़ा सा रिलैक्स होके ही खेलेगा। कॉन्फिडेंस आ जाता है ना आपके अंदर जब आप एक बड़े लेवल की क्रिकेट खेल चुके होते हैं। सो मजा आएगा इंशाल्लाह मास ताकत की बैटिंग देखने का। ओपन प्रॉबेबली ये करेंगे साइम अयूब के साथ, या लेट्स सी मार्नस का भी मैं ओपन करनी। कोच ऑस्ट्रेलियन ही है भाई, हम क्या कर सकते हैं भाई वो। अब मार्नस ने कहीं तो सेटल इन होना है ना। और नीचे इनकी टीम में इनके हैदराबाद के शर्जील खान भी हैं, और मजा आएगा शर्जील को देखने का आफ्टर सो मेनी इयर्स। तो ओपन किसको करवानी है? माज भी है, साइम भी है, मार्नस भी है जबरदस्ती का कप्तान, की पता कभी मैं ओपन करनी है। और शर्जील खान भी है, और भी है इनकी टीम में एक दो प्लेयर्स जो ओपन कर सकते हैं। इन्होंने सिंध और हैदराबाद रीजन के कुछ प्लेयर्स रखे हैं अपनी रीजन की टीम को सपोर्ट करने के लिए, विच इज गुड एनीवे। अच्छा, उसके बाद इनकी टीम में है 7वें नंबर पे मोहम्मद अली। अब मोहम्मद अली अच्छे बॉलर हैं, पाकिस्तान से भी खेले हैं, मुल्तान सुल्तान की तरफ से इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। लेकिन मुझे लगता है मोहम्मद अली के बारे में कि ये ना काइंड ऑफ मोहम्मद अब्बास कैटेगरी के बॉलर हैं। थोड़े से, मैं ज्यादा इनका मैच नहीं कर रहा। अली जैसा बॉलर, जब थोड़ी सी ठंड होती है ना, कंडीशंस फास्ट बॉलर्स को सूट कर रही होती हैं, फॉगी कंडीशंस हैं जिस तरह मुल्तान में होती थी अर्ली ऑन, ये वहां पे बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, इनकी सीम मूवमेंट आपको नजर आती है। लेकिन जैसे ही ये सीधे विकेटों पे आते हैं, गर्मी, विकेट को धूप लगा हुआ है, ये एक ऑर्डिनरी बॉलर बन जाते हैं। एंड आई वांट अली कि मुझे इस पीएसएल में वो गलत साबित करे। क्या नए बॉल से ये हम सबको हैरान और परेशान कर सकते हैं? क्योंकि कंडीशन इनके टोटल अगेंस्ट हैं। क्योंकि कुछ फास्ट बॉलर हैं जो इस तरह की कंडीशन में भी अच्छी बॉलिंग करेंगे, बट लेट्स सी ये कर पाते हैं कि नहीं। लेकिन अच्छी पिक है, एक्सपीरियंस है पाकिस्तान सुपर लीग का, इन प्लेयर्स के साथ भी खेले हुए हैं और इनके अगेंस्ट भी खेले हुए हैं, सो इनको पता है प्लेयर्स के बारे में। सो आगे चलते हैं। 8वें नंबर पे इनकी टीम में मौजूद है श्रीलंका के कुसाल परेरा। भाई साहब, कुसाल परेरा अगर आपकी टीम में है तो चुप करके उसको वन डाउन बैटिंग करा लें। अब इनका कॉम्बिनेशन बनना ना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मार्नस ने जबरदस्ती अपने आप को भी एडजस्ट करना है, ऊपर से शर्जील भी है, मैक्सवेल ने भी बाद में आना है। चलो वो आखिरी 3-4 मैचों में शायद आए। उस्मान खान भी ऊपर बैटिंग करता है, साइम अयूब भी है। कुसाल परेरा, मुझे लगता है कि वन डाउन से नीचे उसको बैटिंग कराना बेवकूफ़ी है। और हसान खान को भी आपने नीचे एडजस्ट करना है 5वें 6ठे टाइप पे। नीचे इरफान खान न्याजी भी है। इनका कॉम्बिनेशन बनाना, हमाद आजम भी, इनका कॉम्बिनेशन बनाना कोई सौखी बात नहीं है। इन्होंने एक ऐसी टीम बना ली है जो मुझे एक वाइब दे रही है अर्ली डेज के राजस्थान रॉयल्स की। बिकॉज राजस्थान रॉयल्स ना कोई बहुत ज्यादा बड़े नाम नहीं उठाता था, लेकिन वैल्यूएबल प्लेयर उठाता था और फिर उनसे परफॉर्मेंस निकालता था। इनके अंदर से मुझे वो वाइब आ रही है।
अच्छा, आगे इनकी टीम में है इरफान खान नियाजी। इरफान खान नियाजी को इस टाइम ऐसे साइड पे कर दिया गया है जैसे दूध में से मक्खी, मतलब कभी वो शाहीन का कप्तान है, कभी वो पाकिस्तान टीम में ही नहीं है। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये शाहीन का कप्तान ऐसे प्लेयर को क्यों बनाते हैं जो फिर पाकिस्तान टीम में नहीं होता। असूलन पाकिस्तान की छोटी टीमों का कप्तान उसको होना चाहिए जो पाकिस्तान खेलने के लिए रेडी है। ये कैसे हो सकता है? और ये अब से नहीं है, ये पिछले कई महीनों से है, कई सालों से है कि ये जिसको पाकिस्तान ए या शहीन्स का कप्तान बनाते रहे हैं, वो या तो वो प्लेयर होता है जो कप्तानी डिजर्व नहीं करता, या अगर वो कप्तानी डिजर्व करता है तो फिर वो पाकिस्तान टीम में क्यों नहीं है। नियाजी को आप किस तरह साइड पे कर सकते हैं यार? मतलब अब्दुल समद ठीक है, लेकिन अब्दुल समद से पहले नियाजी हमने देखा था। आप अगेन फॉर्मेट्स को मिक्स कर रहे हैं। इरफान खान नियाजी का पाकिस्तान टीम का परमानेंट मेंबर ना होना सिर्फ हमारे सिस्टम का फेलियर है और कुछ भी नहीं। आई होप कि इनकी पीएसएल अच्छी जाए। हसान खान पाकिस्तान सुपर लीग खेले में है कोयटा से ऑब्वियसली, लेकिन अब यूएसए चले गए हैं और आपको यूएसए का इन्फ्लुएंस इनकी टीम में नजर आ रहा है क्योंकि उनकी ह्यूस्टन के ऑनर हैं, वहां रहते हैं फवाद साहब। सो उन्होंने अपने ही प्लेयर को, क्योंकि ये किंग्समैन की टीम के रेगुलर मेंबर है ना हसान खान, तो वो अपने ही प्लेयर को तजर्बा दे रहे हैं कि हसान खान को वाइस कप्तान बनाया है। यू नेवर नो, ये ऑस्ट्रेलियन होते तो बहुत ज्यादा सिंसियर और लॉयल हैं ये गेम के साथ। मार्नस की 5-6 गेम में खराब चली जाएं, क्या पता वो खुद को बेंच कर दे कि मैं कॉम्बिनेशन में फिट नहीं हो रहा, और हसान खान आपको कप्तानी करता नजर आए। लेट्स सी। अच्छे बॉलर हैं और बैटिंग भी अच्छी करते हैं हसान खान। शयान जहांगीर, ये भी यूएसए के प्लेयर हैं, हमने इनको टी20 वर्ल्ड कप में देखा, इन्होंने बड़ी जबरदस्त बारी लगाई थी। सो थोड़ी अजीब टेक्निक है शयान जहांगीर की, फुटवर्क थोड़ा अजीब है या है ही नहीं है, लेकिन जब हिट्टे लगती हैं तो खड़ा खड़ा बहुत ही लंबी हिट्टे मारता है। और अगर अर्ली ऑन ये रन कर गया ऊपर से तो मेरा ख्याल है ऑपोजिशन थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाती है कि इनू असी आउट किमें करना है। ग्लेन मैक्सवेल ने अभी हमें पता नहीं है कि पीएसएल को कब ज्वाइन करना है, लेकिन आखिर वाली स्टेज पे ही आएंगे और काफी मुश्किल था इनको मनाना। इनके कुछ इंटरव्यूज मेरे सामने से गुजरे थे क्योंकि किंग्समैन की अब दूसरी फ्रेंचाइजीज भी आगे होंगी सीपीएल वगैरह में। तो ये जो प्लेयर्स होते हैं ना, ये अपना फ्यूचर सिक्योर करते हैं कि चलो अब आईपीएल तो हमने एंजॉय कर ली, जितना हमने आईपीएल का खून चूसना था हमने चूस लिया, अब आगे जाके हमने क्या करना है। तो ये फिर ऐसी फ्रेंचाइजीज देखते हैं जो बाकी लीग्स में भी अवेलेबल हो। अगर किंग्समैन की टीम पीएसएल में है, अच्छा फिर इनको किंग्समैन कहेगी कि हमारी टीम सीपीएल में भी आने वाली है या उधर आ गई है, तो फिर ये उनके साथ डील कर लेते हैं कि अच्छा वहां पे भी हमारे कुछ पैसे बन जाएंगे, तो ये एक बड़ी डील टारगेट करते हैं। उसके बाद इनकी टीम में हमाद आजम है। हमाद आजम ऑब्वियसली पाकिस्तान, मेरा ख्याल है मैं कोई पिछले 15-16 साल से हमाद आजम के बारे में सुन रहा हूँ कि हमाद आजम एक ऑलराउंडर हैं पाकिस्तान के अपकमिंग, लेकिन पाकिस्तान से खेलने के बावजूद भी हम प्लेयर्स को ना तो लंबा रन दे सके हैं और मुझे देने के काबिल भी नहीं हम नजर आ रहे। लेकिन हमाद आजम इस ग्रुप में किंग्समैन के बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तकरीबन सारा साल अमेरिका में जाके क्रिकेट खेलते हैं और फ्यूचर भी अपना वहीं पे देखते हैं। सो मेरे ख्याल से हमाद आजम को काफी अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेगी हैदराबाद किंग्समैन की टीम। बल्लेबाजी अच्छी करते हैं, नया बॉल करवा लो, पुराना बॉल करवा लो, ही इज ए कंप्लीट पैकेज। और सारी जिंदगी पाकिस्तान रहे हैं, पाकिस्तान के सिस्टम को जानते हैं, तो कोई बहुत ज्यादा मुश्किल इनको नहीं होगी। अगले प्लेयर हैं इनकी लिस्ट में रायली मैड्रिड, जो कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर हैं। वहां हमने इनको बिग बैश में होबार्ट की टीम में भी देखा हुआ है, आईपीएल में ऑब्वियसली मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स 100 में हमने इनको खेलते हुए देखा हुआ है। तजर्बा ऑब्वियसली भरपूर है और बहुत ही जबरदस्त पिक है, यानी इनकी टीम में जो सबसे तगड़ा बॉलर है वो मान के चलो कि यही है। मतलब 150 टी20 मैचों में 203 विकेटें हैं। दिस इज एक्सेप्शनल, बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड है। और मेरे ख्याल से अगर कोई ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम से एक मजा हुआ बॉलर आ रहा है जिसको थोड़ा बहुत फर्स्ट क्लास का भी तजर्बा है, इन्होंने 40 मैच खेले हैं फर्स्ट क्लास के, 135 विकेटें हैं, रेड बॉल कर लेते हैं तो कंट्रोल होगा, तो भाई साहब ये एक काफी अच्छी पिक है। आगे 15वें नंबर पे हैं शर्जील खान हैदराबाद के। काश शर्जील खान का करियर थोड़ा लंबा होता पाकिस्तान से। आई थिंक अब पाकिस्तान में मुश्किल है उनका कम बैक, क्योंकि आगे
बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन मज़ा आता था शर्जील की बैटिंग देख के ना। बचपन से मैं इनकी बैटिंग देखता हूँ। हैदराबाद हॉक्स की तरफ से इनको देखते थे, पाकिस्तान की तरफ से इन्होंने बारियां खेली हुई हैं। फिर एक अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ इनकी लाइफ में, इस्लामाबाद यूनाइटेड, याद होगा आपको। उसके बाद से जगह बना नहीं पाए पाकिस्तान टीम में, उस तरह इन एंड आउट होते रहे। लेकिन नुकसान है हमारा कि इतना अच्छा बैटर पाकिस्तान को फायदा नहीं पहुंचा सका। कुछ गलतियां शर्जील की भी हैं और फिर कुछ गलतियां हमारी एज ए सिस्टम तो हमेशा होती ही होती हैं। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। अब पता नहीं कॉम्बिनेशन में इनको पहली प्रायोरिटी होगी कि नहीं, बिकॉज ऑप्शंस इनके पास ऊपर टॉप ऑर्डर में बहुत ज्यादा हैं। माज है, साइम है, लबुशेन खुद है, ऊपर शयान जहांगीर भी है। कहाँ पे बैटिंग कराएंगे उनको? लेट्स सी, देखते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं कि नहीं। आगे 16वें नंबर पे हैं आसिफ महमूद, जिनको 60 लाख में पिक किया था हैदराबाद की टीम ने। आसिफ महमूद बॉलर हैं और इनका रिकॉर्ड बहुत ही एक एवरेज है, लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है, ये जो ऑस्ट्रेलिया का टूर्नामेंट हुआ था ना, टॉप एंड, हाँ टॉप एंड T20, इसमें ना इनकी टीम गई थी किंग्समैन की, शिकागो किंग्समैन, ये वहां पे खेले थे। तो शायद उसकी बेस पे इनको पिक किया गया पोटेंशियल के ऊपर। 6 मैचों में 9 विकेटें हैं, लेकिन क्योंकि किंग्समैन ने इनको अपने साथ रखा हुआ है अपनी टीम में, तो ये अपने ग्रुप को, अपने लड़कों को बैक करते हैं। उसकी झलक आपको नजर आ रही है और आगे भी नजर आएगी। सो रिजवान अहमद है अगले प्लेयर। रिजवान अहमद राइट हैंड बैटर हैं, उनका ताल्लुक हैदराबाद से है और पाकिस्तान अंडर 19 की ऑब्वियसली प्रोडक्ट हैं, पाकिस्तान अंडर 16 की प्रोडक्ट हैं। सो मुझे बड़ी खुशी हुई देख के कि इन्होंने हैदराबाद रीजन के बच्चों को अपने साथ कैरी किया हुआ है। आपको आगे भी एक आधे प्लेयर का मैं बताऊंगा जो हैदराबाद रीजन से ही है। सो रिजवान पाकिस्तान अंडर 16, अंडर 19 से खेले में, और एक फॉर्म उस तरह से लेके नहीं आ रहे, लेकिन एक 50 इनका मुझे पीछे नजर आ रहा है जो कि इन्होंने फरवरी में किया था 56 नॉट आउट। उसके अलावा कोई उस तरह फॉर्म लेके नहीं आ रहे। लेकिन ये वही प्लेयर होते हैं ना जो पोटेंशियल के ऊपर सेलेक्ट होते हैं कि सिर्फ 20-21 साल उम्र है, इनको हम आगे जाके अपने साथ कैरी कर सकते हैं, तो उस कैटेगरी में ये फॉल करते हैं। अच्छा, आगे हैं हमारी लिस्ट में साद अली। साद अली किसी को याद है? साद अली ने भाई साहब पाकिस्तान से ना 2 वनडे इंटरनेशनल खेले हुए हैं। वो जो प्लेयर होते हैं ना जो खेलते हैं गायब हो जाते हैं, साद अली ने भाई साहब 2019 में दुबई में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट डेब्यू किया हुआ। याद है, मैंने जब इनका नाम पढ़ा ना तो मैंने कहा यार ये तो वही साद अली है। 2 मैचों में सिर्फ 11 रन किए थे, लेकिन ऑब्वियसली परफॉर्मेंस के बाद आए थे पाकिस्तान टीम में, और हम तो एक्सपर्ट है ना इस चीज में। अब आप देखो लिस्ट ए में वनडे का डेब्यू किया इन्होंने। लिस्ट ए में इनकी 44 की एवरेज है। मतलब ये, मुझे याद है उस जमाने में भी रन करके आए थे, कोई 16-50 थे इनके, एक 100 था। ये परफॉर्मर था यार, और हमने किस तरह फर्क कर दिया उनको। T20 में साद अली के 13 मैच हैं टोटल, 333 रन हैं, 30 की एवरेज है, 124 का स्ट्राइक रेट है। ताल्लुक है इनका सिंध से ही। सो T20 में इतना बड़ा सैंपल साइज मौजूद नहीं है, लेकिन पोटेंशियल के ऊपर पिक किया गया है। कुछ आप आइडेंटिफाई करते हो ना कि हमारे रीजन में वो बच्चे कौन से हैं जिनके अंदर पोटेंशियल मौजूद है। और आगे चलते हैं, तैयब आरिफ। तैयब आरिफ यंगस्टर है, मैंने इनको पाकिस्तान जूनियर लीग में भी देखा हुआ है, और राइट हैंड बैटर हैं, पाकिस्तान अंडर 19 की प्रोडक्ट हैं। प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 2 में 430 रन और काफी स्टाइलिश बल्लेबाज हैं। अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो तैयब साहब दोनों हाथों से ग्रैब करें, क्योंकि आप आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा लकी हो कि आपको पाकिस्तान सुपर लीग जैसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है और आपको लाइमलाइट में आने का मौका मिल रहा है। इवन अगर आप खेले भी नहीं है कोई मैच, स्टिल आपको ना मार्नस जैसे प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिलेगा। शर्जील खान जो पाकिस्तान से इतना खेले हुए हैं, साइम अयूब आपके करंट प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया के राइली
इतने जबरदस्त बॉलर श्रीलंका के कुसाल मेंडिस, थिक्शना, मतलब इतने अच्छे प्लेयर। मैक्सवेल कल को आ जाएगा। तो ये बच्चे बहुत लकी हैं कि इनको ड्रेसिंग रूम शेयर करने का मौका मिलेगा लेजेंड्स के साथ। हैदराबाद की टीम के आखिरी प्लेयर हैं अहमद हुसैन, जो कि पाकिस्तान अंडर 19 की ही प्रोडक्ट हैं। लेफ्ट हैंड बैटर हैं और लेग स्पिनर हैं, ऑलराउंडर हैं। हमने इनको यूथ ओडीआई में भी देखा और पोटेंशियल के ऊपर ही पिक किया गया। 18-19 साल की उम्र में ना किसी बच्चे को अगर आप पिक करते हैं तो मैं हमेशा उसको अच्छा ही मान के चलता हूं, क्योंकि बच्चे हैं ना, अगर बन गए तो कल को आप उनको क्लेम कर सकते हैं कि हम इनको आगे लेके आए हैं। अब ये जो बच्चा है अहमद हुसैन, हमारा 18 साल इसकी उम्र है। इसकी छोटी छोटी बारियां हैं। इसने यूएसए के अगेंस्ट अंडर 19 में 43 नॉट आउट की बारी खेली हुई है। जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 37 की एक बारी खेली हुई है। उसके बाद स्कॉटलैंड के अगेंस्ट 47 की बारी खेली हुई है। फुली पोटेंशियल के ऊपर। एज सच आपको कोई स्टैट नजर नहीं आ रही। बॉलिंग में अफगानिस्तान के अगेंस्ट 2 रन दे के 2 विकेटें अंडर 19 में। इंग्लैंड के अगेंस्ट 38 रन दे के 3 विकेटें। इंडिया के अगेंस्ट 33 रन दे के 1 विकेट। सो पोटेंशियल के ऊपर पिक किया गया। सो इन दोनों टीमों में से जो तगड़ी टीम मुझे हर लिहाज से लगी है वो लाहौर कलंदर्स लगी है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरी होम टीम है, लेकिन मुझे वही तगड़ी लगी है। हैदराबाद के लिए थोड़ा सा मुश्किल है अपना कॉम्बिनेशन बनाना। अर्ली प्रिडिक्शन है मेरी, लेकिन मुझे लगता है कि हैदराबाद को टूर्नामेंट में ना 3-4 मैचों के बाद जाकर समझ आएगा कि हमारा कॉम्बिनेशन हमने क्या बनाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑप्शन है इनके पास डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर्स में। अच्छा, मुल्तान सुल्तान्स का मैंने सोचा था कि जब उनका मैच आएगा ना तो रियल टाइम पे साथ साथ उनकी बात करेंगे, लेकिन हल्का सा ओवरव्यू मैं आपको लाजमी दे देता हूं। ऑस्ट्रेलिया के एशन टर्नर इनके कप्तान है। स्टीव स्मिथ आप जानते हैं। नवाज इनकी टीम में है। फैसल अकरम, अरफात मिनहास, साहिबजादा फरहान, ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी फास्ट बॉलर पीटर सिडल, तबरेज शमसी। सो इनकी टीम में शान मसूद भी हैं, वो बिग बैश वाला जोश फिल्पी भी है, और वसीम जूनियर हमारे फास्ट बॉलर। इनकी टीम में कुछ करेक्टर्स हैं, लेकिन मैं मुल्तान सुल्तान्स को अभी तो आपको ऊपर ऊपर से थोड़े मोटे मोटे नाम बताए हैं। इमरान रंधावा भी हैं, वेरी टैलेंटेड क्रिकेटर। लेकिन जब इनका मैच आएगा ना, और क्योंकि हमने हर मैच से आधा घंटा पहले लाइव आना है, तो तब मैं रियल टाइम पे इसको डिटेल में रिव्यू करूंगा। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, रिव्यू तक। और मुल्तान को मैंने हल्का सा टच किया, लेकिन डिटेल में जिस दिन मुल्तान का मैच होगा, अब मैंने हर मैच से आधा घंटे पहले लाइव आया करना। अगर 7 बजे मैच है पहला, जबकि अब मेरा ख्याल है वो 7 बजे ही होगा, पहले वो 8 बजे था क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी थी ना, और अब ओपनिंग सेरेमनी नहीं होनी। तो ओपनिंग सेरेमनी नहीं होनी तो मैच 7 बजे ही शुरू होगा। तो कल भाई साहब कल मैं 6:15 लाइव आ जाऊंगा। पहला मैच है ना, तो थोड़ा पहले लाइव आ जाऊंगा। कल मैं 6:15 बजे लाइव आ जाऊंगा, और जब हमारे नॉर्मल मैच शुरू होंगे तो हर मैच से आधा घंटा पहले 7 बजे वाले मैच के लिए मैं 6:30 बजे लाइव आऊंगा, और 2:30 बजे वाले मैच के लिए मैं 2 बजे लाइव आऊंगा। अच्छा, जो हमारा दोपहर वाला मैच है वो 2 बजे है कि 2:30 बजे है? मैं जरा कंफर्म कर लूं। 2-2:30 में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज ही हूं। मेरे ख्याल से 2:30 बजे होगा। 2 तो बहुत जल्दी है यार, 2 तो बहुत जल्दी है। हाँ, 2:30 बजे ही है। सो जो 2:30 बजे वाला मैच है वो तो है भी जल्मी दा मैच। अच्छा मैच है यार, रिजवान वर्सेस बाबर। दिन का मैच है, मजा आएगा। सो जो दिन वाला मैच है वो 2 बजे आया करूंगा लाइव, और रात वाले मैच में 6:30 बजे आऊंगा। ठीक है। तो कल क्योंकि पहला मैच है तो 15 मिनट पहले आ जाएंगे। कल मैं 6:15 बजे लाइव आऊंगा। इंशाल्लाह ताला लाइव में आपसे मुलाकात होगी, और जैसे ही ये मैच खत्म होंगे रोज रात को, मैच के बाद हमारी अलहदा से वीडियो भी आया करेगी। सो T20 वर्ल्ड कप की तरह सेम सीन है भाई हमारा, हर मैच में लाइव, और इंशाल्लाह ताला हर मैच की सेपरेट वीडियो। कल शाम को 6:15 बजे लाइव में आपसे मुलाकात होती है। गुड नाइट।